Welcome friends to Ridiculous Life. This is our seventh episode. Happy Vibrations. Happy Vibrations means vibrations को कैसे हैप्पी करने हैं, कैसे रेज करने हैं, ये इस एपिसोड में बताया जाएगा। लास्ट एपिसोड में वाइब्रेशंस क्या है और उसको कैसे हाई किया जा सकते हैं, उसका एक मेथड भी बताया था। यहाँ पे कुछ और मेथड्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वैसे तो बहुत कुछ एडवाइस करते हैं वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए, बहुत ही कॉस्टली चीज़ें, बट यहाँ पे हम आपको बहुत ही सस्ता और कोई भी इंसान कर पाए ऐसे कुछ रेमेडीज दिखा रहे हैं। सो डू इट। एक्चुअली ये सब जो भी शेयर हो रहा है उसको जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए सुन मत लेना है इसको, ये चीज़ों को करिए आप ही। इसको करते करते आपको दिखने लगेगा आपकी लाइफ में रिजल्ट। जितने भी वीडियोस है उसको जस्ट एक सुन के मत रख लीजिए, ये चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इन्वॉल्व करेंगे तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कोई भी चीज़ का। आपका लाइफ जो अभी है एंड आफ्टर 30 डेज यू विल गेट द डिफरेंस। यू विल गो टूवर्ड्स द हैप्पीनेस, टूवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन, टूवर्ड्स लव, पीस एंड हार्मनी। सो डू इट वन थिंग, नेचर में रहने की आदत डालिए। अगर आप सिटी एरिया में या ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो कुछ ऐसा एक रूटीन बना लीजिए। अगर रोज़ नहीं जा सकते तो वीक में एक आध बार या कैसे भी करके नेचर चीज़, गार्डन हो सकता है, गार्डन में जो भी लॉन होता है उसके नंगे पैर चलना, वो भी एक नेचर से कनेक्ट करता है, तो वो एक चीज़ करिए। दूसरी एक चीज़ है कि सपोज़ आप के आसपास कहीं पे भी अगर 50 किलोमीटर की रेडियस में भी कोई एक रिवर जा रही है, बहती नदी जो होती है, तो वहाँ पे विज़िट करिए। जब भी आपको मंथ में एटलीस्ट एक आध बार जब भी टाइम मिले उसको देखिए, उसका स्नान करिए उस पानी के अंदर। वो चीज़ आपके वाइब्रेशंस को रेज करेगी। दूसरा एक चीज़ ऐसा है कि जो नमक आता है, ये आयोडाइज नमक नहीं, जो कच्चा आता है, क्रिस्टल जैसा आता है जो, वो नमक लीजिए आप। वो नमक को आप अपने जो भी स्पेस है वहाँ पे हर रूम के अंदर रख सकते हैं, टॉयलेट्स में रख लीजिए उसको, आपके ऑफिस में रख लीजिए। और आप जब भी स्नान करते हैं मॉर्निंग में तो उसके अंदर थोड़े से नमक डाल दीजिए, वो उसको घुल मिल जाने दीजिए और फिर वो पानी से आप स्नान कीजिए। और थोड़ा आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ी सी पुड़िया बना के अपने जेब में रख सकते हो वो नमक की, और उसको फिर डेली बदल देना है, फिर उसको साथ नहीं रखना है, डेली उसको फ्लश कर दीजिए। जो भी नमक आपने घर में रखा है उसको एवरी वीक फ्लश कर सकते हो। तो वो भी क्या है कि नेगेटिविटीज़ को अब्सॉर्ब करके पॉजिटिविटीज़ को एनहांस करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो दैट। एंड धूप और बत्ती, अगरबत्ती, वो आप करिए मॉर्निंग और इवनिंग में घर में, मतलब एक टाइप का अरोमा फैल जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे रूम फ्रेशनर स्प्रेज ये भी आते हैं, बट हो सके उतना नेचुरल चीज़ लीजिए। मे बी इट इज़ पॉसिबल कि कुछ ना महंगा हो सकता है कोई चीज़, बट हाँ, वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स है, अरोमा है, इसका आप यूज़ करिए। इसको रूम्स में लगाइए। खुद के ऊपर भी आप परफ्यूम्स, स्प्रेज, ऐसा कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने वाइब्रेशंस को यूज़ करने के लिए। रोज़ की जो फ्रेग्रेंस है वो हाई वाइब्रेशंस डेवलप करती है, क्रिएट करती है। तो आप गुलाब के फूल रख सकते हो आपके टेबल के ऊपर, आपके घर के अंदर कहीं पे भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, या तो कोई भी ताज़ा फूल आप रख सकते हैं। तो उसको डेली करिए। और अगर आपको खुद को टाइम नहीं मिलता है तो किसी को दे दीजिए वो काम, आपके स्टाफ को, प्यून को, या तो फिर किसी फैमिली मेम्बर को बोल दीजिए कि ऐसे रोज़ फ्लावर्स रख देना है, फ्लावर्स का ऐसा डेकोरेशन कर देना है और डेली उसको बदलते रहना है। ये एक चीज़ भी बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा एक चीज़ आता है विंड चेन्स, आपको पता होगा, फेंग में एक आइटम है और वो एक आवाज़ करता है। मतलब डोर जो कि आपका मेन डोर हो तो उसके ऊपर एग्जैक्टली लगा सकते हो कि जो डोर ज़्यादा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। उससे क्या होगा कि जितनी भी बार अगर आपके कैबिन के डोर के ऊपर लगाया है तो जितनी भी बार डोर ओपन होगा तो वो उससे टकराएगा और एक आवाज़ क्रिएट करेगा। वो आवाज़ क्रिएट करेगा, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेगा। वो आवाज़ क्या करता है, इट्स लाइक अ साउंड हीलिंग।
जो साउंड होता है वो हील करेगा वो स्पेस को, उसके लिए है। दूसरा एक आप म्यूज़िक लगा सकते हो, म्यूज़िक की डीवीडीज आपको मिल जाएगी। और नेचर के साउंड होते हैं, बर्ड्स के साउंड होते हैं, रिवर के होते हैं, रेनफॉल के साउंड्स होते हैं, ऐसा आप प्ले कर सकते हो घर के अंदर। कुछ आप मंत्र की सीडीज या डीवीडीज भी प्ले कर सकते हो, मॉर्निंग में ही कर सकते हो वो चीज़। तो ये सब चीज़ें क्या है, म्यूज़िक भी स्पेस के वाइब्रेशंस को रेज करेगा। तो आप ये चीज़ों को करना चालू कर दीजिए। आपका जहाँ पे वर्क प्लेस है, आपका घर है, तो वहाँ पे आपको एक अलग टाइप की ऊर्जा, फिर वहाँ पे जो बैठ गई है नेगेटिविटी, वो धीरे धीरे वहाँ से वॉश होगी। पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी लॉस हो जाएगी फिर वहाँ से। और पॉजिटिविटी बढ़ने से आपको जो प्रोग्रेस का लेवल मिलेगा ना, वो अनबिलीवेबल है एक्चुअली। तो इसीलिए वाइब्रेशंस के ऊपर वर्क करना है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो भी अच्छा लगता है, मतलब आपको क्लोथिंग या तो शूज़ या तो एक्सेसरीज, किसी भी चीज़ का आपको अगर हॉबी है तो उसको थोड़ा सा ब्रांडेड करिए, थोड़ा सा अपग्रेड करते रहिए। मतलब आप अगर अभी 1000 रुपीज़ की शर्ट्स पहन रहे हो तो थोड़ा सा उसको अपग्रेड करिए कि 1100 रुपये की पहनना है या 1500 की पहनना चालू करिए। धीरे 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 ये बढ़ाते जाइए। ये बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस होता है वो थोड़ा सा वॉश होता जाएगा, और फिर फाइनेंशियली आपको फ्रीडम मिलेगा ये चीज़ों से। तो आप रोकिए मत, एक्चुअली ये सब इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद के ऊपर करोगे। तो खुद के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो आपको रिजल्ट देगा, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो पॉजिटिविटी को। मतलब यहाँ पे कंजूसाई को छोड़ देना है आपको, यहाँ पे फ्री हो जाना है हर एक चीज़ों के लिए। इवन फूड के लिए भी ऐसा है कि फूड के लिए भी आप कुछ ऐसा ट्राई करो, मे बी वंस इन अ मंथ, कि किसी भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड होटल में जाइए आप विथ फैमिली डिनर के लिए। एंड वो आप जब जाओगे ना, तब आपको एक चीज़ फील होगा कि कुछ अलग ही अचीव हुआ, भले ही उसका 2000, 2500, 3000 रुपये का बिल होता है एक बार का। तो वो जाके आने से क्या होगा कि एक फील होगा, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा वहाँ पे। जब वो भी आप करते हो तो उसको गिल्ट क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो भी आपका स्टेज है ना, वो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना है। मतलब आपकी कैपेसिटी 1000 रुपीज़ की है तो उसको धीरे धीरे 10%, 15% तक अपग्रेड करते जाओ। एकदम से ऐसा नहीं है कि 1000 की कैपेसिटी और आप 10,000 का कुछ चीज़ ले आओ और फिर बोलोगे कि वाइब्रेशन हाई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये एक टेक्निक है, ये रिचुअल्स है, ये रेमेडीज है एक्चुअली वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए, कि आपका सबकॉन्शियस ये चीज़ को समझेगा कि मैं अब थोड़ा सा हायर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हायर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हायर जा रहा हूँ। ये अफर्मेशंस करने से नहीं होगा, बट ये चीज़ क्या करने से होगा, प्रैक्टिस में लाने से होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी स्टाफ है तो स्टाफ की सैलरी एकदम से थोड़ी थोड़ी बढ़ा दो। अगर किसी की सैलरी 5000 है तो उसका 5100 कर दो। 100 रुपये में आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों को वाइब्रेशंस क्या मिलेंगे, उसको मिलेगा कि मेरी सैलरी बढ़ाई, आपको भी ऐसा फील होगा कि मैंने भी बढ़ाई। तो ये चीज़ करने से क्या होगा कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। वैसे ही अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, फीमेल्स की बात है कि वो हाउस वाइफ है, वो घर में कुछ ऐसा चीज़ करे कि नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है काउंसलिंग में भी बहुत सारे लोग कि टिपिकल जो एक लाइफ होती है उसमें बोर हो जाते हैं और फिर कुछ नयापन नहीं लेके आते हैं, और फिर फैमिली मेम्बर्स के बीच जो रिलेशंस होते हैं वो उतने बोर और नेगेटिव ही हो जाता है एक्चुअली, और फिर कुछ रहता नहीं है। तो फीमेल्स को भी क्या करना है कि एकदम से कुछ अलग अलग से कुछ अपग्रेड करो। कि जैसे आप शाम को फूड क्रिएट कर रहे हो तो उसको कुछ क्रिएटिव बनाओ, मतलब डेली आप जो करते हो उससे कुछ अलग करो, थोड़ा सा अपग्रेड करो। अगर आप रोज़ कुछ डेजर्ट नहीं बनाते हो तो एक दिन बनाना चालू करो। ऐसा नहीं है कि रोज़ बनाओ, बट वीक में एक आध बार ऐसा करो। इससे क्या होगा कि जो फैमिली होगी उसके वाइब्रेशंस थोड़े से आपके लिए हायर होंगे। नॉट इवन फूड, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि जो आप कर सकते हो लोगों के लिए, वो चीज़ से क्या है, सामने वाला आपको कुछ अलग चीज़ देगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, तो आप भी सामने कुछ अलग दोगे। तो यहाँ पे वाइब्रेशंस हाई करने का जो एक ही मेथड है वो है गिविंग। गिविंग क्या करना है आपको कि
घिसा पीटा चीज़ जो आपको मतलब बोर होके देना है वैसा नहीं, आपको कुछ अच्छा चीज़ देना है। यहाँ पे पैसा ही देना है ऐसी बात नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हो। किसी को थैंक यू मैसेज दे सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी आपको मतलब ऐसा लगे जो अंदर से कि ये चीज़ दे देना चाहिए तो आप दो। किसी को मैसेज कर दो, जस्ट एक गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दो, किसी को बर्थडे विश कर दो। ये सब चीज़ें क्या होगी कि सामने वाले के लिए आपके प्रति जो भी फीलिंग्स है वो अच्छी डेवलप करेगी, और वो अच्छी डेवलप होने से आपके वाइब्रेशंस भी रेज होते जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ये रेमेडीज, ये मेथड, ये टेक्निक्स को इन्वॉल्व कर देना है अपनी लाइफ में। धीरे 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 आपके वाइब्रेशंस रेज हो जाएंगे, एंड इट इज़ गारंटेड। जब वाइब्रेशंस रेज हो गए, जब पॉजिटिविटी आएगी तो सब कुछ चीज़ें वहाँ पे आएगी ही। दिस इज द साइंस। So if you have any kind of question, you can mail us at ridiculousscheme@gmail.com. Have a nice day. Amin. Om Shanti.